बिजनेस में आया नहीं तब यही सोचा था कि यहाँ तक पहुँचना है जितना जल्दी हो सके, बट बीच में कोविड आया, फिर अच्छी खासी इनकम आने लगी तो कंफर्ट जोन में चले गए, राइट, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और 2006 में मुंबई आया 16 साल की उम्र में, और एक मेडिकल स्टोर में जॉब करने की शुरुआत की थी। मतलब एक मारवाड़ी होने के नाते ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से आया था, तो शुरुआत की और 300 रुपये महीने की सैलरी मिलता था और वहाँ से शुरुआत हुई। मेरे बड़े भाई के वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं मम्मी पापा को थोड़ा ही सपोर्ट करने के लिए कि उनके दिमाग में रहे नहीं कि ऐसा मैं कुछ करूँ कि उनके दिमाग में रहे नहीं कि बेटे को हमने खो दिया। तो मेरे पापा की रिटायरमेंट की जाए कि अभी रिटायर होने वाले हैं, उनकी लाइफ में एक फ्रीडम वाला टाइम आएगा, और जैसे बड़े भाई की डेथ हो गई तो उनको वापस जीरो से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। तो वो मैं देख रहा था और वही सोच के फिर मैं घर से बिना बताए 16 साल की उम्र में मुंबई आ गया और एक मेडिकल स्टोर में काम शुरुआत की। 300 रुपये मिलते थे, मेडिकल में पोछा लगाना, दवाइयाँ साफ करना, लगभग साल भर तो यही चलता है। मतलब हिंदी भी बराबर बोलना नहीं आता था, एकदम टिपिकल गांव से आया था। और फिर ऐसा करते करते फिर पता चला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, और वो चाहिए नहीं था। तो मैं लुकिंग जोन में था। तो हमारी दुकान मेडिकल के सामने एक सब्जी वाला बैठा था, उसने हमने एक बुक दिया, रिच डैड पुअर डैड, उस वजह से हमने सस्ती बनाई। 3-4 साल पहले दूसरी कंपनी में काम किया, फिर जो है थैंक्स गॉड कि सागर सर ने फेसबुक के थ्रू रात को 12 बजे 3 दिन लगातार रात को 12 बजे मैसेज आता था, हाय रमा हवा की, बस इतना ही आता था। और मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था, कंपनी का लैपटॉप था, मैं जॉब करता था वहाँ पे, तो लैपटॉप ऑन करता था रात को वो चलाने के लिए, और पूरे महीने में हमको खाली 500 एमबी मिलता था। वो टाइम पे एमबी चलता था, 500 एमबी पूरे महीने का मिलता था। 2-4 मिनट के लिए मैं यूज़ करता था, डोंगल को लगाने के लिए लगा दी। तो इनका मैसेज आता, मैं बोला रात को 12 बजे आता है। फिर मैं इनको पहचानता था, शायद ये मेरे को पहचानते थे नहीं। तो फिर मैंने किया, फिर हमारा मीटिंग फिक्स हुआ, तो आगे पीछे होगा, 1 हफ्ता लगा उसमें, और फिर प्लान दिखाया, और जैसे प्लान देखा तो मुझे लगा कर यार है तो वही चीज़ है जो पहले बताया, और मन ही मन ऐसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही इनका चेक दिखा, 33,000 का सागर सर का चेक था, और एक लेडी का इन्होंने चेक दिखाया पीपल पत्रा वाला का, जो कि उस समय 16,80,000 रुपये था। तो उन्होंने बताया कि लेडी है, यहीं पर रहते मुंबई में, अगर ऐसा चीज़ तो फिर उनको दोनों उनके घर पे जाते हैं, चेक करते हैं। उनका चेक नहीं करना, 33,000 रुपये मेरे को 10,000 भी एक्स्ट्रा आने लगा तो बहुत कुछ हो गया। और जैसे ही शुरुआत की तो चैलेंजेस आने लगे। मेरे पापा बीमार, इधर मैं दीवा में रहता था, तो ट्रेन का प्रॉब्लम, तो काफ़ी सारे चैलेंज थे। जैसे ही काम शुरू का चैलेंज बहुत है। मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि चश्मे आ गए थे मेरे को, नींद कम लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया। पापा बीमार थे, 8-9 लाख का कर्जा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सागर से बता रहे थे कि डेस्टिनेशन वो इसलिए था कि मेरे पापा को लंग फाइब्रोसिस हो गया था। पत्थर का काम करते थे क्योंकि मकान बनाने का, तो मट्टी उनके अंदर जाती थी, उसको बोलते लंग फाइब्रोसिस की डिसीज होती है, कैपिटल पूरा खराब हो जाता है। तो हम इलाज करवाने के लिए पैसे लेके गए थे, वो सारे खत्म हो गए। तो फिर राजस्थान के डॉक्टर ने बोला कि आपको आउट ऑफ राजस्थान लेके जाना पड़ेगा। तो मैं अहमदाबाद लेके आया, 25,000 रुपये लेके अहमदाबाद लेके आया था, और हमारा 2,500 रुपये ट्रैवलिंग में खर्चा हो गया, और 22,000 रुपये लेके हॉस्पिटल में गए। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको 75,000 पहले ही भरना पड़ेगा, और पास में इतने ही पैसा। सोचिए क्या हालत होगी। अगर बचाना है तो ऊपर से क्या बोला, अगर इनको बचाना है तो आपको 75,000 पहले भरना पड़ेगा। तो मैं नीचे गया, 50-50 रुपये के 3 कूपन लिए। पहले वो स्क्रैच वाला रिचार्ज वाला आता था, और एक पेड़ के नीचे बैठ के कम से कम 100-150 कॉल के लोगों से पैसा उधार मांगे, और किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, ऐसा लेते लेते मतलब 2-2.5 लाख रुपए मैंने जुगाड़ किया। फिर वो 2-2.5 लाख हुआ, और दूसरे मतलब हर दिन 75,000 तो 25,000 ऐसा पे करना पड़ता है, और 8-9 दिन में लगभग 8 लाख रुपए का बिल करना पड़ा। और जब पता चला कि 8 लाख का बिल बन गया लास्ट में, तो मतलब मैं पूरा टेंशन में था। मेरा 3 ही महीने में 14 किलो वजन कम हुआ था, और मेरे पापा से ज्यादा टेंशन मेरे परिवार वालों को मेरी थी कि इनको कभी कुछ नहीं हो जाए। मतलब सोता भी नहीं था। मेरा भी 2-3 दिन पहले का फोटो देखा रहेगा आपने, बारिश ने डाला था ग्रुप में, चेहरे पे ये था। तो मतलब क्या खाता था, क्या पीता था, मुझे खुद को ही नहीं पता था। नींद नहीं आती तो पापा की दवाइयाँ थी वो मैं खा लेता था। नहीं तो ऐसा हो गया, मतलब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जैसा मैं खुद हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मुंबई लेके आए, और यहाँ पे लेके आए, तो उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। फिर थैंक्स वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज किए, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, वेस्टीज के सप्लीमेंट फूड पैकेज वगैरह यूज किए, उनको काफी रिलीफ हुआ, चलने लगे। फिर गाँव गए, फिर सारी चीजें हुई, फिर काम करने लगा, फिर वापस बीमार हो गई। ये सारी चीजें चली रही, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मतलब मुझे ये था कि 2-3 साल में यहाँ से फ्री होना। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरा 8-9 लाख का कर्जा था, मैं सोच के आया था कि यहाँ से मैं जितना जल्दी हो सके फ्री हो जाऊंगा। और वेस्टीज से पहले मेरे 350 रुपये, फिर 1,000, फिर 14,000 ऐसा इनकम आने लगा।
मुझे लगा कि हाँ 2-3 साल में ये कर्जा फ्री हो जाए, है ना। तो 2 से 3 घंटा में सोता था, मेरे को आंखों के चश्मे आ गए थे, ठीक है। रात को मैं 2-2, 3-3 बजे तक टेरेस पे रहता था, हमारे घर में चोरी हो गई थी, राइट। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में जब मैं कुछ था ही नहीं कि चोर आ गया था चोरी करने के लिए, वाइफ अकेली थी, पूरी बिल्डिंग में अकेली थी वाइफ, क्योंकि हम एक ऐसे सस्ते घर में रहते थे कि वहां पे बहुत कम लोग रहते थे, रेंट कम थी। और चोर घर में गया, वाइफ बाहर आई, बाहर से बंद किया, चोर को पकड़ लिया, लेकिन घर में कुछ नहीं था, तो ऐसा डर था तो मैं बाहर भी नहीं रह सकता। तो ऐसी सिचुएशन में काफी सारी चीजें थी हमारे साथ में, इस बिजनेस को मतलब बिल्ड करने में आ रही थी कि मैं बाहर जाके कैसे बिल्ड करूं। बहुत बार मैं थाने स्टेशन पे जो है वापी से एक बार ट्रेन पकड़ रहा था, ट्रेन मिस हो गया, तो फिर बस में आ रहा था, तो बस का टिकट 700 रुपए था मुंबई आने के, तो मैं ब्रिज के नीचे सोया। राइट, तो ऐसे काफी सारी चीजें जो हुई हमारे साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करने की, लेकिन हमने कभी अपलाइन को नहीं बताया कि ऐसा हुआ। मेरे पापा एडमिट थे, आईसीयू में थे, और हमें दिल्ली का एक इवेंट था, गोकराउंड वहां जाना था, तो वहां पे गए। फिर वापस आए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरे फादर की डेथ हो गई सडन, जब हम बड़ौदा मीटिंग में थे। और उस दौरान भी जो है मतलब अपलाइन को पता नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में मेरा बेटा भी हो गया, फिर भी पता नहीं था इनको, शायद पता नहीं था कि ये हो गए ऐसे सिचुएशन में। लेकिन कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया कि ये मीटिंग में नहीं रहूंगा, ये नहीं, हमेशा एकदम आगे रहकर सारी चीजें करते थे। तो ये चैलेंज है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे भी ये है कि अभी जैसे सागर सर ने वीडियोस वगैरह बताए, राइट, इससे काफी सारी चीजें जो हमें इंस्पायर करती हैं अपलाइन से की काफी चीजें हुई। मैंने भी यहाँ से काफी सारा पैसा बनाया, अच्छा पोर्टफोलियो भी अच्छा है, काफी सारी अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाई है, और अगर देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा यहाँ से अर्निंग हुई है रस्ते से, राइट। हमारे एक काफी अच्छे रिश्तेदार हैं, और वो बोलते थे कि अरे यार तुम गाड़ी लेके घूमते हो, ये सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास घर तो है ही नहीं, तो घर इतना अच्छा बना है गाँव में, हमारे गाँव में मतलब आजू बाजू में सबसे बड़ा घर कम एज में अपने दम पे मैंने ही बनाया, तो सबसे मतलब हाइट में भी बड़ा और बहुत बड़ा, अभी तक काम चल रहा है। तो जब उनको वापस मैंने बुलाया कि अभी घर बन गया, तो बोले अरे घर में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनसे अच्छा बन गया, सोचिए। तो लोग दोनों साइड से बोलते, मतलब एक बार उन्होंने टोका तो वाइफ ने बोला कुछ भी हो जाए हमको घर बनाना, तो हमने वहां का बेस्ट प्रोफेसर आर्किटेक्ट वहां ने मिला, अहमदाबाद से करवा के घर बनाया, ठीक है, वहां भी बहुत अच्छा बना। अब हमने 3 BHK घर मुंबई में लिया है, सागर सर रानू सर के काउंसलिंग के साथ में 3 BHK लगभग 1 करोड़ का घर यहाँ पे भी लिया है। फिर जो है एक प्रॉपर्टी लिए, एक ऑफिस बनाया, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस लिया है, मतलब क्रिकेट का स्टेडियम होता है 24 भी जहाँ, जिसमें वेल वगैरह सारी चीजें हैं, तो वो लिया है। फिर काफी सारी चीजें हुई, और मेन चीज ये है कि फ्रीडम। अब मैं आपको खाली 2 मिनट बताता हूँ कि मैंने लास्ट 6 महीने में गोकराउंड के बाद जो 3-4 महीने में क्या किया, जो अनुप सर ने बताया, सबसे ज्यादा मैंने खुद के ऊपर काम किया, राइट। जो लोग करके करते हैं, कंपनियां चेंज करते रहे, ये चेंज करना वो करना, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया। जो मेरे अंदर कंफर्ट जोन था, 5-6 लाख रुपए एवरेज इनकम आ रही थी, तो उससे कंफर्ट जोन था, कभी उठते थे कभी सोते थे, लेकिन मैंने खुद के ऊपर, जो बोलते हैं ना कि ईगल को वापस रीबर्थ, वो वाला काम मैंने खुद के ऊपर किया। मैं रात को 10 बजे सो जाता था, राइट, सुबह 5 बजे उठता था, IM क्लब में था, राइट, और लगभग 15 दिन प्रैक्टिस की, तो 5 बजे उठने को होता नहीं था। तो फिर मैंने रात का सुबह का अलार्म बंद किया, रात का अलार्म लगाना शुरू किया, रात को 10 बजे का अलार्म लगाता था, सो जाता था, फोन बंद करके सुबह 5 बजे उठ के मैं मेरी एक्टिविटी शुरू करता था। और सुबह के 2-3 घंटे आपने खुद के लिए दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ पूरा दिन जो है बदल जाएगा, और वही मैंने काम किया, और हंसते खेलते ये ड्यूसरी हो गया। मैं तो बता रहा हूँ अभी बहुत कुछ करेंगे, और जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे रीबर्थ सच में हुआ है। और बुक पढ़ना, जैसे पहले मैं बोलता था कि सीरीज सुनना चाहिए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कभी कभार नहीं सुन पाता था, तो आप एक डिसिप्लिन रखा कि अगर नहीं सुन पाए तो एक सेल्फ पनिशमेंट है कि खाना नहीं खाएंगे शाम का, राइट। बुक पढ़ना तो पढ़ना ही है, पहले मैं मतलब कभी कभार पढ़ता था, अभी तो मतलब कसम है कि महीने की 3 किताब पढ़नी ही पढ़नी, अभी भी 40 से 50 किताबें घर पे पड़ी रही। तो मतलब इस तरीके से अपने अंदर कुछ लाना, जैसे अनुप सर ने बताया कि अब जो हम पैसा बना रहे हैं, हमारी नॉलेज ज्ञान के हिसाब से बना रहे हैं, 50-25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, अगर 10 लाख कमाना है तो 10 लाख के जितना नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट। खाली हार्ड वर्क करने से या इससे कुछ नहीं होएगा, हमारी जो है एबिलिटी स्किल की वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके ऊपर हमने काम किया। अपलाइन ने जो भी बोला आंख बंद करके, ऐसा नहीं कि कैसे करूं, क्यों करूं, क्या करना है, नहीं, इन्होंने बताया, उससे एक कदम ज्यादा ही मतलब करते थे। अपलाइन बोलते थे 3 से 4 प्लान करना है, 8 से 10 प्लान करने की कोशिश करते थे, राइट। और काफी सारी चीजें हमने की, और मैं सबके सामने वही बता रहा हूँ कि 2 जून के पहले, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में जो है, यहाँ से हम महीने की 10 लाख रुपए इनकम, मेरी नेक्स्ट गोल BMCO मेंबर बिफोर 2 जून अचीव करते रहेंगे।